रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। चुनाव के बाद बजिंदर से मिलने गई थी कविता ने बजिंदर को पापा क्या कहा था और पापा के आशीर्वाद से यहां तक पहुंची, ये कहना था कविता का। बीजेपी ने कविता से माफी की मांग की है। कविता ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को तार तार किया है। प्रदेश के लोगों से माफी मांगे कविता। पादरी बजिंदर यौन उत्पीड़न और रेप केस में दोषी करार है। बावजूद उसके अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरह से जाकर हाथ जोड़ता है, इस तरह के आरोपी को अगर पापा कहता है, तो उससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि पर भी सवाल उठते हैं। प्रोफेट विजिंदर सिंह जी के पास ले हैंड प्रेयर करवाई और पापा जी ने कहा, बेटी तो चिंता ना कर, 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है, तुझे एमएलए का पद देने जा रहा है, ऐसा पापा जी ने मुझे कहा। और आज मैं पापा जी की बेटी हूँ। आज आपके सामने मैं विधायक बन के आई हूँ। चलिए, इस खबर पर हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, ये जो उन्होंने बात कही है, ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो हम नहीं कह रहे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस तरह की बातें कहना, हालांकि कल उनका फैसला भी आया है जिसकी ये गुणगान कर रही है, आपको कितना लाजमी लगता है, कितना जायज लगता है? देखिए, मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दे दिया था। कल की खबर निश्चित तौर पर, लेकिन छत्तीसगढ़ से कोरिलेट होती है खबर, चूंकि चुनाव जैसे ही जीती थी कविता प्राण लहरे, वो सबसे पहले इनके पास गई थी और भरे मंच से कहा था कि मैं इनके कारण चुनाव जीती हूँ, पप्पा के कारण मैं चुनाव जीती हूँ। और पूरा ऐसा लग रहा था कि आज जहां तक वो पहुंची है, सबसे बड़ा अगर उस वहां तक पहुंचने में कोई साधन रहा है तो ये बजिंदर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि अब तो कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया, वो आरोपी नहीं है, वो सीधा सीधा बलात्कारी हैं। ऐसे अगर युवक, ऐसे शख्स को अगर कोई पप्पा कहे, कोई ये कहे कि उनकी ताकत के चलते, उनके आशीर्वाद के चलते, यहाँ तो ये तो अंधविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि बलात्कार जैसा संगीन आरोप, और अब तो आरोप सिद्ध भी हो चुका है, ऐसे शख्स को अपना सर्वे बताना निश्चित तौर पर बीजेपी ने कड़ा कटाक्ष किया और साफ तौर पर कहा है कि इसमें माफी मांगना चाहिए और तत्काल कार्रवाई भी होनी चाहिए। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से कविता प्राण लहरे को माफी मांगनी चाहिए। और सर, जिस हिसाब से बयानबाजी हो रही है, हम कह सकते हैं एक बड़ा मुद्दा भी ये बन सकता है आने वाले समय में। देखने वाली बात होगी कि वो माफी मांगती है या नहीं मांगती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी